राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय मिड डर्माकोन 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के करीब 2000 चर्म रोग विशेषज्ञ इकट्ठा होंगे और स्किन, बाल व यौन रोगों के निदान पर नई तकनीकी पर चर्चा करेंगे। साथ ही सीनियर डॉक्टर्स अपने अनुभव कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए डॉक्टरों से साझा करेंगे। इस बात की जानकारी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित गुप्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि IADVL सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस 23 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। उन्होंने बताया कि लोगों को झोला छाप डॉक्टरों से सावधान रहना चाहिए। शहर में करीब 5000 चिकित्सक ऐसे हैं जो खुद को स्किन रोग विशेषज्ञ बताते हैं और मरीज उनके पास इलाज के लिए पहुंच जाता है। यह झोला छाप डॉक्टर मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। झोला छाप चिकित्सकों से इलाज कराने वाले लोगों की बीमारी तो ठीक नहीं होती बल्कि बीमारी और बढ़ जाती है। इसलिए जब भी किसी चर्म रोग विशेषज्ञ के पास इलाज कराने जाएं तो उसकी डिग्री जरूर देखें। डॉक्टर MBBS होने के साथ MD DNB स्किन स्पेशलिस्ट होना चाहिए। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर बताए गए नुस्खे से कभी भी इलाज नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर अपने हिसाब से इलाज नहीं करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं अमृत विचार को हमारे बातों को मीडिया द्वारा पब्लिक तक पहुंचाने का। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक मौका मिला है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जो डर्मेटोलॉजी की होती है वो हम इस बार लखनऊ में करा रहे हैं। हमारा एसोसिएशन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एसोसिएशन है और विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एसोसिएशन है स्किन का। और इसके माध्यम से जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर से हम फोकस करने वाले हैं नई नई टेक्निक्स जो आ गई हैं। इसमें ख़ास तौर से जो लेज़र टेक्निक्स आ गई हैं जिससे झुर्रियाँ, झाइयाँ, चेहरे पे निशान, जले का निशान या चोट का निशान इसको हटाते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। एक बार डॉक्टर साहब एक बात हो रही थी कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को कोई समस्या आती है तो वो कैसे पता करे कि हम विशेषज्ञ के पास जा रहे हैं या झोला छाप के पास जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आजकल YouTube और जिस तरह से इंस्टा और मीडिया चलता है, सोशल मीडिया चलता है, इसमें काफ़ी भ्रांतियाँ फैल जाती हैं कि कोई डॉक्टर है कि नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कृपया जब भी किसी पास दिखाने अपने आप को जाएं तो उसकी डिग्री पे थोड़ा तवज्जो ज़्यादा दें। MBBS, MD और MD भी त्वचा रोग में, स्किन में या डर्मेटोलॉजी में उसको करा होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। लखनऊ में सिर्फ 100 क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जबकि सब कहने वाले डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट कम से कम 5000 होंगे। तो इससे आपको एक अनुमान हो जाएगा कि लखनऊ में कितना ज़्यादा एक स्क्वैकरी का माहौल फैला हुआ है। और इसमें आम जनता पिसती है, आम जनता इनके पास चली जाती है और जब केस ख़राब हो जाता है तब ये दौड़ते हुए किसी क्वालिफाइड डॉक्टर पास पहुंचते हैं। तब तक इस पूरा उनका जो भी केस होता है वो बुरी तरह से ख़राब कर देते हैं। और इसमें ख़ास तौर से स्टेरॉइड का मिसयूज़ होता है। स्टेरॉइड कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसका सही इस्तेमाल एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है। जैसे आपके कॉन्फ्रेंस में 2000 चिकित्सक आएंगे और नई तकनीक, नई विधियों पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा क्या ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं या इसको लेकर भी एसोसिएशन कोई कार्य कर रही है या इस तरीके का कुछ? हमारी एसोसिएशन इस प्रॉब्लम से बहुत व्यथित है। हम लोग एक पूरा सेल बना रखा है जिसको हम एंटी क्वैकरी सेल बोलते हैं। IADVL एंटी क्वैकरी सेल, ITAC के नाम से जाना जाता है। इसमें हम अपनी समस्या नेशनल बॉडी तक पहुंचाते हैं। नेशनल बॉडी अलग अलग माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ये इनके ऊपर कार्रवाई की सुनिश्चित कोशिश करती है। लेकिन चूंकि हम डॉक्टर्स हैं, कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि जो गलत हो रहा है उसको ठीक किया जाए। कई जगह तो ऐसा है कि जो असल में डॉक्टर हैं उनके बोर्ड नहीं दिखाई पड़ते और शहर में बड़े बड़े जो बोर्ड हैं वो छपे पड़े हैं इस तरह के डॉक्टरों। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिख जाएंगी कि सफ़ेद दाग का परमानेंट इलाज करा लीजिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसका परमानेंट इलाज करा लीजिए, बाल चले गए हैं तो उसको बाल प्रत्यारोपण करा लीजिए। ये सारी बातें आपको
बड़े बड़े होर्डिंग्स उस पर दिख जाएंगी। और काफ़ी हद तक देखिए डॉक्टर्स लोग इतने होर्डिंग्स कराने से बचते हैं क्योंकि उनको अपने से ही फुर्सत नहीं होती। तो जहाँ तक सोशल मीडिया और होर्डिंग्स का सवाल है, पब्लिक इसी चक्करों में फंस के रह जाती है कि शायद यहाँ सही इलाज होता होगा तो चलो हम आज यहाँ चल दें। तो कृपया मैं इन सब लोग से बोलूँगा, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन नहीं देखता है, त्वचा के साथ बाल, खाल, नाखून, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जो बहुत भ्रांतियां हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर, वो सफ़ेद दाग, सोराइसिस, लेप्रेसी, इन सब को देखने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर जो है, बालों की समस्या, इसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। अब लोग देखते हैं कि ट्राइकोलॉजिस्ट ढूंढेंगे, ट्राइकोलॉजिस्ट कोई नहीं होता, ये डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर एक डिग्री आती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये सब जो सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको कोई और नहीं देखेगा, इसको डर्मेटोलॉजिस्ट देखेगा। तो इस भ्रांति को हमको हटाना है और सही डॉक्टर्स के पास पहुंचकर इनका इलाज करना है।